उनको जो टोल टैक्स लगता है उसको फ्री करने के लिए कर रहे हैं। तो कहाँ टैक्स लग रहा है? अरे हम निकाल के दे देंगे, निकाल के। जांच का विषय है, जांच हो जाएगी, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर जी, आप पंचायती राज मंत्री हैं और एक जलवा बिखेरते रहते हैं हमेशा। कुछ ऐसे काम है कि पोखरा का पैसा उतर चुका है और पोखरा खाना नहीं है। आप लिखित दीजिए, हम तुरंत जांच करेंगे। के समय आप लोग तालियों से माननीय मंत्री जी का सम्मान करेंगे। माननीय मंत्री जी का आप लोग सम्मान करेंगे तालियों से। तालियों से सम्मान करेंगे। इस तरह से इस जब चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो समाजवादी पार्टी किस आधार पे जीती थी, ये भी बताने का काम करें वो लोग कि भाई हम लोगों ने धांधली करके, गुंडई करके, लूटपाट करके जीता है कि जनता के मत से जीता है। क्या कार्यक्रम है सर? कि आज प्रदीप जी के पेट्रोल पंप का उद्घाटन था, आपने आमंत्रित किया, उसमें हम लोग उपस्थित हैं। मंत्री जी, देखा जाए तो मिल्कीपुर उपचुनाव को आप जीत चुके हैं आप लोग, लेकिन सपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम चुनाव हारे नहीं, मुझे हराया गया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। देखिए, हारने के बाद व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। वोट जनता देती है, जनता मालिक है, चुनाव के समय वही भगवान होती है। और पिछले 9 विधानसभा उपचुनाव हुए, उसमें 2 सीटों पर करहल और सीसामऊ समाजवादी पार्टी ने जीता, 7 हम लोग जीते। तो उन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी कैसे जीती थी? सवाल पहले नंबर 1। नंबर 2 सवाल, लोकसभा के चुनाव में 35-37 सीटें जब चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो समाजवादी पार्टी किस आधार पे जीती थी, ये भी बताने का काम करें वो लोग कि भाई हम लोगों ने धांधली करके, गुंडई करके, लूटपाट करके जीता है कि जनता के मत से जीता है, ये तो वही खुलासा कर सकते हैं, बता सकते हैं। मंत्री जी, देखा जाए तो गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्यमंत्री जी के बयानों को पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग बटोगे तो पिटोगे, इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। देखिए, नेता है ना, नेता का बयान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, देश में मोदी जी की जो विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से देश की जनता पर भरोसा और विश्वास करती है मोदी जी पर। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे बैंकों में खाता जो खुला, पहले हम ही आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए सोर्स भिड़ाते थे। यही गैस सिलेंडर लेने के लिए हम लोग बहुत मेहनत की लाइन लगती थी, तब हो पाता था। तो योजनाएं जो बन रही हैं, उस गरीब को जिसको राशन मिल रहा है, दोनों टाइम खा रहा है, तो मोदी जी को वोट देगा कि दूसरे को देगा? अच्छा, देखा जाए तो कुंभ को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको जो टोल टैक्स लगता है उसको फ्री करने के लिए कर रहे हैं। तो कहाँ टैक्स लग रहा है? आप गाड़ी चलाएंगे सड़क पर, आप पहले देखिए, पहले जो दूरी 6 घंटे में तय होती थी, जैसे हम गाजीपुर से अगर हम बलिया लखनऊ जाते थे तो हम लोगों को दूरी 5 घंटे 6 घंटे लगते थे। आज हम 3 घंटे में लखनऊ जा रहे हैं। 3 घंटे का समय आपका बच रहा है, 3 घंटे में आमदनी करेंगे तो टोल टैक्स देने में क्या दिक्कत है? मंत्री जी, आप घरौनी का बात किए हैं और घरौनी की स्थिति यह है कि इनका छप्पर उनके जमीन में और उनकी जमीन उनके खाते में हो गई, इसके लिए क्या नहीं, उसमें भी आप कंप्लेन करिए, उसका सुधार भी करने की व्यवस्था उसमें है। धन्यवाद। ठीक। मंत्री जी, कुंभ में जितने लोग मर चुके हैं उनको लोग बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसके लिए क्या कहिएगा? कि कौन जिम्मेवार है? नहीं, मैं तो अभी गया था जौनपुर के एक गांव है जीता पुरुषराम, सास और पतो दोनों की डेथ हो गई थी उसमें। अब पीएम करा करके वहां से उनको बाइज्जत गाड़ी से सरकार की तरफ से भिजवाया गया और हर परिवार को 25 लाख रुपया सहयोग राशि के तौर पर देने की सरकार ने घोषणा की है। सर जी, तो जब वहाँ पीएम हुआ
तो फिर कैसे लोग कह देंगे कि पीएम नहीं हुआ। सर जी, अंजनी राय गाजीपुर के बसपा गांव के हैं और अंजनी राय को बताया जा रहा है कि कुंभ में नहीं मरे हुए हैं, इनका हार्ट अटैक था, कुंभ में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। और वहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि अंजनी राय कुंभ में हादसा की वजह से दब करके मरे हुए हैं। देखिए, ड्यूटी लगी ये तो रिकॉर्ड में होगा ना, तो जांच का विषय है, जांच हो जाएगी, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर जी, आप पंचायती राज मंत्री हैं और एक जलवा बिखेरते रहते हैं हमेशा। कुछ ऐसे गांव है कि पोखरा का पैसा उतर चुका है और पोखरा खाना नहीं गया है। आप लिखित दीजिए, हम तुरंत जांच करा देंगे। सर लिखित शिकायत है सर उसकी गाजीपुर। अरे हमको दीजिए ना, गाजीपुर देने से क्या मतलब है। मालिक आप हमको बना रहे हैं पंचायती राज मिनिस्टर और दरखास्त दे रहे हैं वहाँ जो है जिले पर, तो जांच हमको करानी है ना। मरने वालों की संख्या भी सरकार बता नहीं पा रही है सर, क्या लग रहा है? सरकार के पास जो आंकड़े थे वो प्रस्तुत कर दिया है, और जिसको आंकड़ा न मिल रहा हो वो आंकड़ा प्रस्तुत करे, उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे। सर जी, 2027 में क्या स्थिति रहेगी? कोई लड़ाई नहीं रहेगी।